आज मैं यहाँ खेड़ा खलीलपुर मेवात जो हरियाणा में गांव पड़ता है, जहाँ पर परसों आसिफ को लिंचिंग के ज़रिए कत्ल कर दिया गया था कुछ लोगों के ज़रिए, और आज उनके परिवार से मैं मिला, उनसे बातचीत की, पूरा हाल जाना। तो आसिफ आपका बेटा था? जी। तो कोई वजह नहीं, कुछ नहीं, कोई पुरानी रंजिश? तो उसमें उन्होंने बताया कि आसिफ की कोई गलती नहीं थी, वो तो दूसरे गांव से आ रहा था, और वहीं उसी गांव का खेड़ा खलीलपुर का एक लड़का, उसके साथ में 3-4 इसी गांव के और बाहर से कुछ लोगों को बुलाया हुआ था, और उन्होंने उसकी गाड़ी को रोक करके उसको मारा और फिर किडनैप करके दूसरी जगह ले गए, और वो इतनी बुरी तरह से मारा कि उसने अपनी जान दे दी। और उसका जो चचाजाद भाई उसके साथ था वो पूरी बुरी तरह से इंजर्ड हुआ, वो अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मैंने जो पूछा तो उन्होंने बताया कि आसिफ को इन्होंने इतनी बुरी तरह से मारा कि जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो उसकी हड्डी ना टूटी हो या जहां पर चोट ना हो, जिसकी वजह से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मेरी एसपी सिटी से बात हुई, एसपी जो यहाँ के हैं, उन जो केस देख रहे हैं, उनसे बात हुई मेरी। मैं अमानतुल्लाह बोल रहा हूँ, एमएलए ओखला हूँ और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड हूँ। मैं यहाँ आया हुआ था खलीलपुर में, खेड़ा खलीलपुर, आसिफ के यहाँ। हाँ, तो बड़ा अच्छा आपका कोऑपरेट रहा है और कोऑपरेशन अच्छा रहा है आपका। अब ये है कि बाकी के लोगों का क्या है, कब तक उनको अरेस्ट? जी जी जी, अब यही उम्मीद है आपसे कि जितना जल्दी। हाँ, देखो हमारे पक्ष में उसमें कोई कमी नहीं छोड़ने की। तो उन्होंने कहा कि हमने जो है 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और बाकी जो लोग भी हैं जिन लोगों के नाम FIR है, तो इसमें 307 भी लगी है, 302 भी लगी है, और किडनैपिंग का भी मुकदमा है। हम सभी लोगों को गिरफ्तार करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। और मैंने यहाँ इनकी मदद के लिए कि भाई हम ज़्यादा कुछ तो मदद इनकी, देखिए जिसका लड़का खोया है उसको हम बहुत ज़्यादा उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कुछ फाइनेंशियल इनकी हेल्प करने की कोशिश की। तो हमने इनको कहा है कि हम 5 लाख रुपया, जो लड़की जिसका खाविंद मरा है, जो बेवा हुई है, उसके नाम से 5 लाख रुपए का हम चेक बनाएंगे। और वो 12th पास है, 3 बच्चे हैं उसका कोई करने वाला नहीं है। तो हमने कहा कि अगर वो बच्ची इद्दत के बाद में अगर वो जॉब करना चाहेगी तो हम उसको दिल्ली वक्फ बोर्ड में नौकरी देने का हम काम करेंगे, क्योंकि ये प्योर लिंचिंग का केस है। और मैंने यहाँ जानने की कोशिश की कि ये गांव दोनों समाज के लोग रहते हैं, हिंदू भाई भी यहाँ रहते हैं, मुस्लिम भाई भी यहाँ रहते हैं। तो जो लोग इसको रंग देना चाह रहे हैं मजहबी, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ तो उन्होंने ये कहा है कि जो हिंदू भाई हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। अभी तक एक भी किसी हिंदू भाई ने जो कातिल हैं उनका साथ नहीं दिया। शाना बशाना हिंदू भाई मुस्लिम भाई इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ जो इसको मजहबी रंग देना चाहते हैं, ये मजहबी रंग देने की कोशिश ना करें कि इस गांव के हिंदू मुसलमान उन जालिमों के खिलाफ हैं, और उनका ये कहना है कि जिसने भी ये जुल्म किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए जिसने जुल्म किया। तो यहाँ पर सब लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। तो मजहबी रंग जो लोग दे रहे हैं उनको ये एक सबक है इस गाँव के लोगों